काम करते हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास है, वाउचर एंट्री के कुछ एग्जांपल्स लेके हम आपको बता रहे हैं। हम इसके पहले लेजर क्रिएशन और टाइप ऑफ वाउचर्स देख चुके हैं। पहला एग्जांपल है, हमने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने 10 मई को। सबसे पहले कंपनी बना ली हमने। कंपनी बनाने के बाद अब इस वाउचर को हम इंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए बिजनेस में कैश ओनर ने लगाए हैं। तो इसकी एंट्री करने के लिए हमें 2 लेजर्स जो चाहिए हैं वो है हमारे कैश और कैपिटल लेजर। तो कैपिटल का अकाउंट हमने बना लिया है। फटाफट देख रहे हैं अभी जो स्टूडेंट आए हैं, कैपिटल का अकाउंट हमने कैसे बनाया है एक बार रिपीट करते हैं। पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर, और हम क्रिएट पर गए और यहाँ पर हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया, लिखा कैपिटल अकाउंट, ग्रुप उसका दिया कैपिटल, ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। कैपिटल का लेजर बन गया, कैश का पहले से बना हुआ है। तो ये 3 लेजर हमारे पास हैं। हम वाउचर एंट्री करेंगे, कैसे जाएंगे, मास्टर्स यानी गेटवे ऑफ टैली में अंदर आएंगे। मास्टर्स के नीचे ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग वाउचर, इस पर जाके इंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास वाउचर एंट्री स्क्रीन आ गई। वाउचर एंट्री में हमें ये देखना है कि हमें किस टाइप का वाउचर यूज करना है, पेमेंट या रिसिप्ट। तो ये हमारा जो वाउचर है, इसमें हमारे पास पैसा व्यापार में आ रहा है, 2 लाख रुपए व्यापार में आ रहा है, इसलिए रिसिप्ट वाउचर से इसकी एंट्री होगी। तो रिसिप्ट वाउचरिंग के फंक्शन की आपको मालूम है, F6 प्रेस करेंगे, आप देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आपको रिसिप्ट वाउचर आ गया। ये हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग का पहला वाउचर है, इसलिए रिसिप्ट नंबर 1 दिख रहा है। राइट हैंड टॉप पर देखेंगे आपको डेट दिख रही है 10 मई, 10th ऑफ मई, क्योंकि हमारी बुक्स बिगिनिंग 10th ऑफ मई की है, इसकी डेट भी 10th ऑफ मई आ रही है और 10th ऑफ मई को बिजनेस में 2 लाख रुपए कैश आया है। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ डेबिट क्रेडिट चालू हो गया। डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम आपको अगली क्लास में समझा देंगे। यहाँ पर हमारे इस ट्रांजेक्शन में जो क्रेडिट हो रहा है दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो आप लिस्ट में देखेंगे राइट हैंड साइड में लिस्ट आ गई कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट और कैश है, तो हमारा क्रेडिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट। इंटर प्रेस करेंगे और अब राइट हैंड साइड में हमारे पास जो अमाउंट का कॉलम आ रहा है उसमें हम लिखेंगे 20,000 रुपए। तो ये जो आपका 20,000 रुपए है, सर 2 लाख लिखेंगे शायद। एक मिनट 2 लाख 2 लाख रुपए, मैं ध्यान नहीं दिया एक्चुअल में, मुझे स्क्रीन गायब हो गई थी। हाँ, 2 लाख रुपए आपका आया है इसमें। तो 2 लाख रुपए इंटर करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। सेकेंड स्टेज में आपको पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट एंट्री आप लेजर की करना चाहते हैं वह डेबिट और क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम है हमारा। जो कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट क्या होगा, हमारा कैश अकाउंट होगा। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे, उनको हम क्लियर कर देंगे आगे जाके। और ये हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा। अर्थात अब इस एंट्री को अगर आप समझें तो ये एंट्री क्या बोल रही है, रिसिप्ट वाउचर से 10 मई को हमने क्या किया है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है 2 लाख रुपए से और कैश अकाउंट को डेबिट किया है 2 लाख रुपए से। डबल एंट्री सिस्टम में जितने का डेबिट होता है एक लेजर, उतने का दूसरा लेजर क्रेडिट होता है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन पोर्शन पर आए हुए, ये स्पीकर बंद करें, सारे अनम्यूट कर लें फटाफट, अपना फटाफट अनम्यूट करें सभी बस। तो ये नरेशन में हम क्या लिखते हैं, नरेशन में आप जानते हैं, नरेशन जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जो भी इसका आपका कमेंट है वो आपको लिखना है या एंट्री के बारे में लिखना है वो लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसको बीइंग कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर जो लिखना चाहे लिखकर इंटर प्रेस कर दीजिए। जब आप वाउचर को फीड करते हैं तो उसे सेव करना जरूरी है। तो पहले आपसे पूछेगा इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, एक्सेप्ट करना है तो यस प्रेस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा जो आपने लिखा है कि 12th ऑफ मई को बिजनेस में ओनर ने SBI में करंट अकाउंट ओपन किया और 20,000 रुपीज कैश डिपॉजिट किए। तो ये ट्रांजैक्शन है हमारा 20,000 रुपीज बैंक अकाउंट में कैश को डिपॉजिट किया है। तो हमने देखा है हमारा एक कॉन्ट्रा वाउचर होता है। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होता है कि जब कभी भी हम अपने कैश को अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या हमारे बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या फिर हमारे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या हमारे एक कैश से दूसरे कैश, जैसे मेन कैश टू पेटी कैश या अदर पेटी कैश टू अदर पेटी कैश अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस केस में हमारा जो पैसा है, हमारा खुद का कैश हमारे ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। काउंटर वाउचर से इसकी एंट्री करेंगे। काउंटर वाउचर का फंक्शन की होता है हमारा F4 हमने प्रेस किया। लेफ्ट एंड राइट साइड में स्क्रीन में टॉप पर देखेंगे काउंटर वाउचर आ गया नंबर 1। क्योंकि ये हमारे टैली अकाउंटिंग का पहला वाउचर हम फीड करने जा रहे हैं, इसलिए वाउचर नंबर 1 आ रहा है। डेट देखेंगे आप 10th ऑफ मई आ रहा है। ये आपकी हमने ट्रांजैक्शन 12 मई को किया हुआ है, तो ये हमें डेट चेंज करनी होगी। डेट चेंज करने के लिए हमारे पास फंक्शन की होती है F2।
आप F2 प्रेस करते हैं, आपके पास वाउचर डेट आ जाएगी। वाउचर डेट क्या लिखनी है आपको? वाउचर डेट आप चेंज कर लीजिए, दैट इज 12th ऑफ मई। हमने 12th ऑफ मई लेकर एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे 12th ऑफ मई 2019 ये आपका संडे है। कौन सा बैंक ओपन रहता है भाई? लेट्स चेंज द डेट अगेन, दैट इज 13th ऑफ मई। 13th ऑफ मई नीचे मंडे लिखा हुआ आ रहा है। ये आपने इसको ट्रांजैक्शन है, हमने SBI में बैंक खाता जो हमारा करंट अकाउंट है इसमें 20,000 रुपये जमा किया। तो अब देखिए जमा करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर है, लेकिन डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है? हमारे पास बैंक अकाउंट तो बना नहीं है SBI का, तो हमको इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल प्रोसेस मालूम है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे। आप वाउचर एंट्री में अगर वाउचर एंट्री करना चाहते हैं तो रिलेटेड लेजर्स क्रिएट होना चाहिए लेजर में आपके, टैली में आपके। तो आप लेजर क्रिएट करेंगे। हमारे पास यहाँ कैश का लेजर तो बना हुआ है, क्योंकि जो बैंक में पैसा जमा करना है उसके लिए हमारे दो लेजर्स यूज होंगे डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अकाउंटिंग करेंगे। तो पहला होगा हमारा SBI करंट अकाउंट का लेजर और दूसरा होगा कैश का। कैश का बना है वह रहने देंगे, हम लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आपका SBI करंट अकाउंट। क्या ग्रुप होगा? हमने आपको बताया था जो भी लेजर्स बनते हैं उनके लेजर्स का एक ग्रुप होता है, प्री डिफाइंड ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप की लिस्ट आ गई है आपकी राइट हैंड साइड में। अब इसमें से कौन सा ग्रुप चुनेंगे? बेसिकली जो बैंक अकाउंट होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट हमारा प्राइमरी ग्रुप है, तो हम प्राइमरी ग्रुप सबसे लास्ट में सिलेक्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे उस प्राइमरी ग्रुप के यानी करंट एसेट के कौन से सब ग्रुप को ये ज्यादा सूट करता है। हमारी पहली प्राथमिकता होती है सब ग्रुप लेना। तो हम करंट एसेट ना लेकर करंट एसेट के अंदर के सब ग्रुप देखेंगे, और करंट एसेट के अंदर के बहुत सारे सब ग्रुप देखे थे हमने, जैसे स्टॉक इन हैंड है हमारा, सैलरी, डेटर्स है, बैंक अकाउंट है, ये हमारे किसके अंदर आए थे? करंट एसेट्स के अंदर। तो हमारा एक ग्रुप होता है बैंक अकाउंट, अगर आपको याद होगा ये बैंक अकाउंट सबसे आपको ऊपर अभी ये मिल जाएगा बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट ग्रुप होगा हमारे उन अकाउंट्स के लिए जो हमारे बैंक के सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स हैं। तो ये आपका बैंक अकाउंट ग्रुप देंगे और उस बैंक अकाउंट नंबर वगैरह आप यहाँ लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, IFSC कोड वगैरह सब लिखने के बाद हमने उसको सेव कर लिया, इंटर प्रेस यस। ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब जब ये लेजर क्रिएट हो गया हमारा, हम वापस जाएंगे एस्केप प्रेस कर गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे। अब इस वाउचर की एंट्री करना है। देखिए हम आपको स्टेप बता चुके हैं, जब आपको टैली में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है यानी अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपकी कंपनी बनना चाहिए। कंपनी यानी फाइल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं जो किसी कारण से मिस कर गए हैं तो स्टेप को फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे। आपने कंपनी बनाई यानी टैली में फाइल बना ली। उस फाइल को जब बनाते हैं तो आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो आप उसको कहते हैं वाउचर एंट्री करना। तो जब वाउचर एंट्री करेंगे तो वाउचर एंट्री लेजर्स में करते हैं। हमारे पास लेजर्स बने हुए होना चाहिए। टैली हमको कैश अकाउंट पहले से बना के देता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना के देता है, उसके अलावा दूसरे लेजर्स हमको बना के नहीं देता है। हमको वो सारे लेजर्स अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार बनाने होंगे। तो जो लेजर्स हम बनाते हैं, अभी आपने प्रक्रिया देखा, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, SBI अकाउंट बनाया। तो जो हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम किसी ग्रुप के अंदर डिफाइन करते हैं। तो जब आप उस लेजर को बना लेंगे तो फिर डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत वाउचर एंट्री, जो गेटवे ऑफ टैली के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन होता है, उसके अंदर जाकर आप उसको ऐड करेंगे। जब आप वाउचर एंट्री करेंगे तो आपके पास टाइप ऑफ वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर्स, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर्स, जनरल वाउचर, सेल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट वाउचर है हम अपनी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, सब रिवाइज करा रहे हैं। तो इनमें से जो एप्रोप्रिएट वाउचर है उसकी वाउचर एंट्री करेंगे उस एप्रोप्रिएट डेट में। तो जो अकाउंटिंग की जाती है, वाउचर एंट्री की जाती है, वह अकाउंटिंग के प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है। यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वह कम से कम दो लेजर में रिकॉर्ड होगा, यानी उसमें दो लेजर यूज होंगे, दो खाते यूज होंगे। एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा खाता क्रेडिट होगा। डेबिट मतलब आपके टाइप ऑफ अकाउंट्स पर डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ अकाउंट्स कौन सा है। मोटा मोटा अगर अपन ये देखें कि अगर एसेट्स के लेजर है तो आपके जिस खाते में पैसा आ रहा है वह आपका डेबिट होगा, जिस खाते से जा रहा है वह खाता क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रांजैक्शन को देखें, जो ट्रांजैक्शन हम करने जा रहे थे कि SBI अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट खोला था, 20,000 रुपये नगद जमा किए थे 13 मई को। तो
कॉन्ट्रा वाउचर हमने इसके लिए यूज किया और उसमें हमें क्रेडिट पूछ रहा है कि क्रेडिट कौन सा लेजर हो रहा है। तो हमारे दोनों लेजर हैं, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है हमारा SBI अकाउंट। और कैश अकाउंट जो है हमारा करंट एसेट का अकाउंट है। आप देखेंगे कि इसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो ये जो बेसिकली कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है। जब कैश अकाउंट से पैसा जाएगा तो वह क्रेडिट होगा। तो हम क्रेडिट में कैश अकाउंट लेंगे और अमाउंट है हमारा 20,000 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे अमाउंट लिखने के बाद, तो पूछ रहा है डेबिट कौन सा है। ऑब्वियसली अब आपका एक खाता डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा, दो ही लेजर्स हैं आपके पास। तो आपका जो दूसरा अकाउंट है दैट इज SBI अकाउंट जो आपने बनाया है वो डेबिट होगा। तो इंटर प्रेस करके हम उसको डेबिट में ले लेंगे। फिर दूसरा लॉजिक ये भी है, जो SBI का करंट अकाउंट है दैट इज रिसीवर, स्पेलिंग मिस्टेक है इसको रिमूव कर दें। हमारे पास SBI अकाउंट में पैसा आ रहा है इसलिए वह डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से भी अगर आप देखें, जो अकाउंट के स्टूडेंट्स है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। तो ये SBI पर्सनल अकाउंट में आता है और this SBI account is the receiver of the money 20,000, that's why it is debited। तो SBI के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं और जो 20,000 रुपये डेबिट हो गया है। इंटर प्रेस करेंगे, आपसे पूछ रहा है कि कैश अकाउंट में 20,000 रुपये, बैंक का इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है। आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर कोई है नहीं क्योंकि हमने कैश जमा किया हुआ है। नरेशन है, नरेशन में जो आप कमेंट लिखना चाहते हैं वह लिख दें और इंटर प्रेस कर उसको सेव कर दें। ये हमारे सेकंड ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड ट्रांजैक्शन क्वेरी सेशन हम क्लास के लास्ट में बताएंगे। आपकी जो क्वेरीज हो प्लीज उसको लिखते जाइएगा अगर, और लास्ट में हम आपको उसका सारे क्वेरी सॉल्व करा देंगे। अभी थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारा शॉप के लिए, जो हमने दुकान ली है, ओनर ने जो दुकान ली है उसमें शॉप के लिए पगड़ी यानी डिपॉजिट जमा किया 10,000 रुपये चेक के द्वारा। और यह उसने किया हुआ है हमारा 14 मई को चेक दिया है और उसने किया। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें फिर देखना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत वो दो लेजर, मिनिमम दो लेजर कौन से हैं जिनमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे तो हमें मालूम है कि पहला ट्रांजैक्शन है आपका SBI अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट दिया है हमने, तो ये SBI का अकाउंट आएगा। इसमें वो हमारा बना हुआ है, उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा है, तो ये जो SBI से पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आपको लेजर बनाना है, दूसरा आइडेंटिफाई करना है। तो आप आइडेंटिफाई का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप ये देखें कि वह पैसा आ या जा रहा है तो क्यों आ जा रहा है, ट्रांजेक्शन क्यों हो रहा है। ट्रांजेक्शन हो रहा है, पगड़ी दे रहे हैं अर्थात शॉप डिपॉजिट दे रहे हैं। तो बिजनेस में शॉप डिपॉजिट देते हैं, तो हमारे शॉप डिपॉजिट या डिपॉजिट के नाम से, जबकि डिपॉजिट्स के लेजर बनते हैं तो डिपॉजिट के नाम से लेजर को बनाया जाता है। डिपॉजिट्स होते हैं बिजनेस में तो डिपॉजिट के नाम से लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेजर बनेगा डिपॉजिट का। आइए डिपॉजिट के लेजर को बनाते हैं। डिपॉजिट के लेजर या कोई भी लेजर बनाते हैं तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों का महत्वपूर्ण जानकारी होती है। एक तो लेजर का नाम और दूसरा उसका ग्रुप। लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर देन क्रिएट पर आए, लेजर का नाम देंगे। जब भी डिपॉजिट्स का लेजर बनाएंगे तो हम डिपॉजिट का नाम देंगे, तो दैट इज द शॉप डिपॉजिट अकाउंट। और उसका ग्रुप क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। नाम तो देखिए हमने, शॉप डिपॉजिट अकाउंट आया, ग्रुप तो आपको मालूम है जब कभी भी हम डिपॉजिट देते हैं दैट इज अ मैटर ऑफ करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स एक प्राइमरी ग्रुप है। हम सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप का चुनाव नहीं करेंगे, हम देखेंगे इस प्राइमरी ग्रुप का कौन से सेकेंडरी ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं। तो करंट एसेट्स के अंदर एक डिपॉजिट एसेट आपका ग्रुप आता है जिसको हमने बताया था डिपॉजिट एसेट। ये डिपॉजिट एसेट ग्रुप यूज होता है उन लेजर्स या खातों के लिए जब कभी भी हम व्यापार में अपनी तरफ से डिपॉजिट जमा करते हैं, जो हमारे लिए करंट एसेट्स के रूप में होता है। तो यहाँ डिपॉजिट एसेट ग्रुप लेंगे इसका और एंट्री को सेव कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। हमारे पास इसमें दो लेजर्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, SBI अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट। हमारा डिपॉजिट अकाउंट बन गया है और SBI अकाउंट पहले से बना हुआ है। चलिए आइए अब इसकी वाउचर एंट्री करते हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे गए, इंटर प्रेस किया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, सॉरी वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर किया। अब हमको टाइप ऑफ वाउचर सिलेक्ट करना है, कौन सा वाउचर हमारा होगा। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जो कैश है, जो सॉरी जो SBI है, SBI से पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो हम देख रहे हैं SBI से पैसा जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बिजनेस के बाहर जा रहा है। जब पैसा बिजनेस के बाहर जाता है तो हमारे लिए पेमेंट होता है। पेमेंट के लिए हम F5 प्रेस करते हैं, F5 पेमेंट वाउचर के लिए।
इसकी पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। हम डेट देखेंगे, तो डेट देखने के लिए हम देख रहे हैं 14 तारीख का ट्रांजैक्शन है, उसको हम डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए फंक्शन की F2 प्रेस किया, 14 लिख का इंटर प्रेस किया, 14 मई का ट्रांजैक्शन इंटर प्रेस करेंगे। पेमेंट वाउचर में पूछ रहा है वो हमसे डेबिट का लेजर बनता है। डेबिट का लेजर यानी डेबिट मतलब क्या होता है, फिर आगे अगर असेट का लेजर है तो डेबिट मतलब उसमें पैसा आया है, यानी वह खाते में पैसा आया है या एसेट कम्स इन। तो जो आपके देखेंगे आपके जो लेजर है, एसबीआई का भी एसेट का लेजर है, तो एसबीआई में आया है क्या, नहीं, एसबीआई से गया है। तो डिपॉजिट, डिपॉजिट आपका जो बिजनेस का है, तो बेसिकली डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है, उसमें पैसा बढ़ा है, तो शॉप डिपॉजिट का अकाउंट में पैसा डेबिट होगा, तो लेजर में शॉप डिपॉजिट अकाउंट को डेबिट करेंगे। या आप अगर दूसरी तरीके से देखें, जो डिपॉजिट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट है वह ओनर को दिया गया है, शॉप डिपॉजिट, तो वह रिसीवर अकाउंट है। इस 10,000 रुपए का अमाउंट इज 10,000, तो वह डेबिट हो गया ना। व्हाट इज क्रेडिट, क्रेडिट सिंपली बैंक से पैसा गया है हमारा, तो एसबीआई अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक, उसको अभी करेक्ट कर लेंगे। लेजर कैसे अल्टर किया था क्लास में आपको फिर से बता देंगे, एक बार बता चुके हैं कैसे करते हैं। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट चेक वगैरह पूछ रहा है, चेक के नंबर जो दिया हुआ है 009900, नरेशन में भी लिख सकते हैं, वहाँ पर भी लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इसकी एंट्री पूरी कर लेंगे। पेमेंट वाउचर से इसकी एंट्री हो गई, ये ट्रांजैक्शन हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये आज की जो पहली क्लास थी, वाउचर टैली में कैसे काम करेंगे, किस तरह से हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, वाउचर्स को कैसे हम एंट्री करेंगे, कैसे समझेंगे कि रिसिप्ट वाउचर है कि पेमेंट वाउचर है, इस सब की क्लास आज कंप्लीट हो गई है। अब आपका जो कोई क्वेरी सेशन स्टार्ट हो रहा है, अभी इस क्लास के लिए आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वीडियो ऑन कर लें सभी, और जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो पूछ लें। नंदिनी कुछ समझ में आया, नहीं आया? साउंड अनम्यूट कर लेंगे तो शायद मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। सभ्या समझ में आया बेटा? बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं, मुझे नहीं लगता। शिवानी, मानसी, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, आवाज को थोड़ा ठीक करेंगे तो मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगा। प्रतीक और ईशान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट फाइन। अनम्यूट कर लीजिए अपना। शिवानी, मानसी, अनम्यूट करो बेटा, और बताओ शिवानी, मानसी, कोई दिक्कत? नहीं, हाँ यही प्रॉब्लम है शिवानी या मानसी की आवाज में। अभी म्यूट कर लो, लास्ट में आप लोगों से बात करेंगे। चलिए पुष्पा एंड नंदिनी प्लीज म्यूट करें दोनों। पुष्पा एंड नंदिनी अनम्यूट करें। बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम आज की क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट्स मानसी नहीं, रवि एंड कृतिका। कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं, नो सर, ठीक है, नो, ओके फाइन। अगले बच्चे जो हैं हमारे शिवानी एंड चित्रा, कोई इशू? नो सर, फाइन, म्यूट कर लीजिए। सभ्या एंड साक्षी अनम्यूट करें। कोई इशू? नो सर, नो सर। नहीं, साक्षी आपको देख नहीं पाया ना, आपकी आवाज आ रही है।